अब मैं थकड़ करा हूँ थे मन साथ थोड़ी गाल दी बिकड़ करा वो तो गाल दी। राजस्थान को गहलोत ने बर्बाद करके छोड़ दिया। कांग्रेस को 100 बड़ो माइनस पॉइंट है रीट घोटाला। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में है। राम राम साहब, मैं नरेंद्र कुमार थी, देख रहे हो TNL सीकर। आज आप यहाँ धोद विधानसभा क्षेत्र का मुंडवाड़ा गांव में, तो गांव आपने पूर्व विधायक रह चुके हैं धोद सु और दातारामगढ़ सु अमरा राम जी और पेमा राम जी को भी है। तो उठेगा लोग चुनावी चर्चा करसे और साथ में गांव का विकास पर भी बात करसे। तो आओ। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो पेमा राम जी को गाँव में तो कौन सी पार्टी को बाहर रुझान चल रही है? अभी पेमा राम जी को चाह रही है बाहर ज्यादा। क्या कारण है कि मार्क्सवादी को रुझान चल रही है? गाँव को है ना, गाँव के अनुसार गाँव का होना चाहिए, मेन चीज बात है। तो बीजेपी और कांग्रेस को रुक को नहीं, बिल्कुल ही को नहीं, काम धंधे को नहीं कराया। 5 साल बाद आपने 5 साल बीजेपी को राज परसाराम जी हटेगा विधायक। परसाराम एक दिन गाँव में को नहीं आ रही, कोई खैर वादा कर पूरा को नहीं किया, वोट दे ही को। तो विकास वगैरह विकास कुछ ही को नहीं, ना के बराबर है, बिल्कुल भी को नहीं, बिल्कुल ही को। तो गांव में कता को वोट है आपने? वोट है 5-6 हजार वोट। क्या लगे कता कौन सी पार्टी के गिरस के? पार्टी तो करीब बात वोट तो है जगह PM जी का नहीं जाए और तो क्या दिको चले जाकर जो है बात है, और घर बैठी नहीं है। पेमा राम जी गाँव में कोई विकास वगैरह करावे या? गाँव को आदमी गाँव को सदस्य ने गाँव का नहीं दिया जाए, दूसरा नहीं दिया जाए। बता हेलो पड़ा गाँव को काम आवे, 12 को काम आवे, गाँव का देख रहे वोट दे रहे हो। हाँ, नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई साहब। तो जी थाने की चुनाव का 25 दिन ही को रही है मात्र, तो बाहर आपने गाँव में कौन सी पार्टी को रुझान चल रही है? देखो वोटर बहुत होशियार है और वोटर कोई नहीं क्यों खे को नहीं है। दूसरी बात है कि वो गांव के बाद 2 MLA ये रहा है पहली सुन। तो MLA को देखो, गांव का 2 MLA ना वहाँ प्रभाव तो गांव में है ही, इन तो कहीं दो रहा है, तो दुनिया जाने की बात। अब रही बात और पार्टियों की, तो और पार्टियों का हाल कोई कैंडिडेट आया तो हाथ को नहीं, और न कोई पूछे है न कोई और है। फिर हमारे हम जी थे गाँव के मायने 5-4 बार फिर भी गया, और कई गाँव में फिर भी है, और हाल को नहीं आया थे और पार्टी का। अब ये है कि मतदाता है जो इस जमाना का मान बड़ो होशियार है, देखो से कोई कार्ड कोई नहीं देखो बात है। और गांव का हिसाब के माने देखो, गांव है जो को भी कमाने पार्टियां तो सनी वोट जाए, थोड़ा जाए, लेकिन विशेषकर मनिया लगे गाँव को आदमी भाई वजह से पेमा राम के जाए। तो लगा तू पेमा राम जी के कता को वोट जास के? पेमा राम जी के कहीं है कि दरअसल में जाबा की बात को नहीं, एक गांव को जो को कैंडिडेट है या मेन गांव को या अपना घर को या अपना पड़ोसी, उसके बाद में अपना मोहल्ला, उसके बाद में अपना गांव, उसके बाद में फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में फिर केंद्र, ऐसा होता है। तो पहले तो आदमी अपने घर में ही देखता है ना, बात तो ये है। तो घर की बात है, तो अब जैसे मान लो मैं उनको वोट नहीं देने वाला हूँ, लेकिन वो आके कहेंगे तो वोट मजबूरी में मैं नहीं दूंगा तो मेरे बच्चे वगैरह दे देंगे, बात समझो, गांव की बात है ये। तो ऐसी बात है। तो अभी कोई क्लियरेंस तो इस प्रकार का ही है गांव में कि पेमा राम जी का गांव है, अमरा राम जी का गांव है, तो उनका तो बाहुल्य है ही है, इसमें क्या दो राय है। तो आपने थाने की विधानसभा चुनाव बाद में आपने लोग केंद्र सरकार का भी चुनाव है, तो बैठे कौन देख बचाओ आप? देखो बैठे तो ये गांव के मायने मोदी नहीं देसी वोट, मोदी जी नहीं, बिल्कुल मोदी ने वोट देसी। कोई विकास देख रही है फिर पार्टी? विकास नहीं, और गांव जब राष्ट्र लेवल की बात है ना, तो बात अलग है, गांव लेवल की बात अलग है, विधानसभा की बात अलग है। जैसे सरपंच है, MLA है, फिर केंद्र है, तो उस बात को देख करके ही किया जाता है। तो आपने कहा बार थाने की चुनाव का मात्र 25 दिन है, तो कौन सी पार्टी को रुझान ज्यादा है बार? रुझान तो कम्युनिस्ट को है। कम्युनिस्ट? तो क्या कारण है कि माकपा को तो ज्यादा रुझान है? माकपा को तो गाँव ही है, माकपा को दोनों कैंडिडेट माकपा का ठेंगा है, मुंडवाड़ा का ही। तो और 2 पार्टियां हैं जी, आपने कांग्रेस और बीजेपी है, के अलावा भी अपना RLP है, बाको का प्रतिक्रिया इसी गाँव में? कोई मतलब को नहीं कांग्रेस और बीजेपी को। कांग्रेस बीजेपी तो जहाँ राजस्थान की गवर्नमेंट बना 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 20 साबुत धोद ने भी बनाने की कोशिश कर रहा है, 2 बार सफल भी होगा, लेकिन ये बार चांस को नहीं। क्या कारण है? कारण का ये एक जगह हो जाए दोनों पार्टी, अति जनता बेवकूफ थोड़ी है, फिर बार 5 साल आपने कांग्रेस को राज होना, गांव में विकास वगैरह? विकास होते देख रहा है उसी स्टैंड, कोई नई बिल्डिंग नहीं हो, कोई काम ही देखे उसी थे, फिर भी तो थे बताओ। तो मैं तो देख क्या ना, मैं गाँव में ही रहा थे भी तो घूम रहा हो, 1 रुपये भी गोल लाके को वोट कौन दे रहे हैं आप? वोट CPIM ने। क्या कारण है कि आप CPIM ने वोट दे रहे हैं? कारण पहले तो बता दिया था कि माको गांव का 2 जगह है, जगह मेरा पर्सनल गांव का ही है, पहलो काम तो वो है, और दूसरा पर मैं क्यों जमा को गाँव को ही है जना, दूसरा क्या तन दिया नहीं, बट घोने आएगो CPIM के साथ ही है सब जगह। तो कोई विकास वगैरह कराओ या फिर? विकास से मैं तो दौड़ ने 20 साल कॉमरेड पहली बैक कर दी, गोवर्धन जी जीत्या ना थे, मन कह गया कि दौड़ ने 20 साल पीछे कर दियो, पर परशुराम जी आया था क्यों 25 साल पीछे गए हो कम्युनिस्टा शू,
ना 10 साल में माका निहाल कर दिया था, तो विकास ये है कि कोई सीमा ही को नहीं है देख ली पिछली 10 साल में। हाँ 10 में बहुत काम ही हो, काम छोड़ रहे हैं बन देखा को नहीं है कटे हुए हाल। तो अब बात विकास की बात करो हो, परशुराम जी विधायक अभी भी हाल हैं, मन अटे गाँव में कौन दे गया चुनाव जीत कर गया पति तेमा की बात करो। पर पहली बात कांग्रेस की तो सीट ही डिक्लेयर को निकली हाल कौन अटे दौड़ में कौन है माना वही कौन बेरो ते वोट कौन कांग्रेस की सीट को नहीं हाल कना आई है नहीं। बस तो अटे तो CPM आई है। तो सीपीआई आपने विकास करावा या फिर अपना गांव का लिए देखो विकास की बात ये है, सरकार में वह विकास करा सके मांगे तो सरकार में तो प्रश्न ही को नहीं मांगो तो 1 या 2 को 3 जीते जगह जीत जाए, लेकिन वह जो तनबा आपका कोटा से तो हुआ न वो आपको जितना गांव है बम समी दे दी और कहीं वो विकास हो सके। बस तो अब सरकार में तो बात को मंत्री बात को नहीं। जी आपने गाँव का मायने बार स्कूल है कितनी तक है? 12वीं सेकेंडरी है, 12वीं सेकेंडरी के 12वीं तक है, बढ़िया चल रही है। हाँ हो। और आपने हॉस्पिटल वगैरह स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य केंद्र तो एक बार छोड़ के उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक कर्मचारी है बीमार और आयुर्वेदिक है। राम राम जी। हाँ राम राम सर, राम राम सर। ये की ध्यान है कि चुनाव आएगा, अपना मुंडा तो आपा वोट करने दे रहे हैं। देखो मैं तो माँ का गाँव को प्रत्याशी खड़े हुए है, मैं तो भी नहीं देशा। पेमाराम जी। हाँ बिल्कुल। तो क्या कारण है कि आप पेमाराम जी वोट दे रहे हैं? गाँव को ही है यार। अब मैं थकड़ करा हूँ थे मन साथ थोड़ी गाल दे बिकड़ करा दे वो तो गाल दे। बात एक बात बताइए, कांग्रेस है बीजेपी है और पार्टी देख लो। कांग्रेस बहुत बढ़िया काम करे है, कांग्रेस मतलब 100% काम करे है, मतलब नीचा तबका तक के लिए वो लाभ पूछा है कांग्रेस। पर तो माँ का गाँव को है, अगर गाँव को नहीं हो तो उतना तो मैं तो कांग्रेस नहीं देता। तो बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रही अपने गाँव में? बीजेपी के गाँव में थोड़ी ढीली है प्रतिक्रिया। कथा वोट जास क्या था क्या लगे गाँव में तो 300-400 को वोट जास के बीजेपी के कांग्रेस का कांग्रेस का आपका कम जैसी। तो थान क्या लगे 2-2 अब की बार कौन जीतस क्या आपने? दोस्तों देखो पेमाराम और गोवर्धन की टक्कर है, बात दोनों की टक्कर है। क्या कारण है कि कांग्रेस हर गांव से इतनी पिछड़ रही है? आपने दो कांग्रेस जीत्या बाद में MLA अठे घर कोई कर आयो ही को नहीं, कुछ को नहीं, कोई ने भाया कहीं है कहीं नहीं है। मगर गाँव में घोषणा कर को 30 बेड 32 बेड को हॉस्पिटल बना दे वो कर दे वो कर दे। कांग्रेस इतनी पिछड़ रही है, यही कारण है। हाँ वही कारण। ठीक। कांग्रेस तो कहीं मतलब ही है, कांग्रेस को नहीं बिका नेता उल्ला ऐसी भाई। हाँ तो राम राम अंकल जी। राम राम। आपा वोट कौन ने दे रहा? कौन है आपा? तो कॉमरेड ने। कॉमरेड ने? तो कई गांव को ही लिए या कोई विकास करावे लिए? गांव को तो है ही, मगर सबसे ज्यादा तो कांग्रेस और बीजेपी मुंडवाड़ा के अंदर 1 रुपये भी कौन लगाए। घोषणा वह कर रहा है, कोई काम वह करियो को नहीं, तो 1 वोट के बस मतलब ही गए। पेमाराम जी कराए होगा आपने? पेमाराम जी कुछ भी नहीं करो, दुख दर्द में आडो तो आवे ना गाँव का, और विश्व कोशिश हुआ तो कर भी तो है ना वो। अमरा राम जी भी आपने लगभग 3 बार अठूरे का विधायक। तो विकास करियो, आ रोड भी की देन है, आ टंकी भी की देन है, आ स्कूल है की भी की देन है अमरा राम जी की। कतवी तक है स्कूल आपने? 10-12वीं तक। अब पेमा राम जी की भी अमरा राम जी की देन। कांग्रेस को 100 बड़ो माइनस पॉइंट है रीट घोटाला, जितना भी युवा हा बाकी मेहनत सा माटी के माए मिलाती बेगर उगा से। तो कांग्रेस सरकार आप रहे हैं, मान लो इतनी योजना भी ले रही है बाहर। योजना तो ले रही है, सही मंत्री खराब थोड़ी है, तो पर कमांड सही को नहीं। राजस्थान को बर्बाद करने के लिए, राजस्थान जो कांग्रेस को ने राजस्थान को जितना बर्बाद किया उतना तो किसी ने बर्बाद किया ही नहीं है। और ये गहलोत सरकार इस साल आई है ना, वो जितना बर्बाद किया उतना किसी ने नहीं किया। राजस्थान को गहलोत ने बर्बाद करके छोड़ दिया, कर्जे के अंदर डबो दिया राजस्थान को। और कांग्रेस सरकार आपने 25 लाख रुपए में बीमो भी दिए, स्वास्थ्य बीमो। उससे क्या फायदा है? जब बच्चे भूखे मर रहे हैं और तुम मैं मर जाऊंगा तब 25 लाख दोगे, वो क्या काम के? पैसा तो जब टाइम पे मिलेगा तभी तो काम आएगा ना। बच्चों की शिक्षा करवाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, सब मेहनत पानी में गई बच्चों की। कितने घोटाले कांग्रेस में, कितनी भ्रष्ट है कांग्रेस, वो तो आपको सबको हमको मालूम है कि कितने कितने घोटाले कांग्रेस में। आज टोडासरा के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, एक वो इतना बड़ा मिनिस्टर है उसके यहाँ ईडी के छापे पड़े, इसका मतलब भ्रष्ट है वो। जो भ्रष्ट नहीं होगा उसके यहाँ छापे नहीं पड़ेंगे कभी। अगर आप साफ सुथरी छवि के हैं तो आपके यहाँ कभी भी छापे नहीं पड़ेंगे। जैसे अमरा राम जी साफ छवि के, उनके यहाँ आज तक ईडी पैर रखेगा, पुलिस वाले भी पैर रखा क्या? तो ये तो कांग्रेस तो पूरी भ्रष्ट है। मतलब राजस्थान के अंदर जितनी कांग्रेस भ्रष्ट है उतनी कोई पार्टी भ्रष्ट नहीं है। तो कांग्रेस सरकार इतनी बहुत सारी योजना लाई है, जो आपने बार फूड पैकेट भी लेकर आई। चुनावी
घोषणाएं हैं मुफ्त की, जो घोषणाएं अरे मुफ्त में तो कमाएगी कैसे, तो देश विकास कैसे करेगा। ये कांग्रेस तो सिर्फ बोलने, मुंह से बोलती है, करती कुछ नहीं है, खुद अपना पेट भरती है। एक घोषणा जो इतनी घोषणा ले, ये टेंडर देगी उसमें ही कमा लेगी, करोड़ों रुपए तो वो टेंडरों में कमा लेगी। वो जो एक किट देती है, वो किट के वो बताते हैं 450 500, तो उसमें से 300 रुपये तो कांग्रेस के से, वो किट तो 150 रुपये की, सब घटिया सामग्री है उसमें। मिर्ची में कीड़े हैं, धनिया में कीड़े हैं, हल्दी में कीड़े हैं, नमक में कंकर पिसे हुए हैं, मट्टी निकलती है। तो ये कोई घोषणा है क्या? और इससे क्या होगा? देश विकास नहीं करेगा। देश विकास तभी करेगा, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से चलेंगे तब। भाव कम कर दो। आज इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई राजस्थान में, पेपर के अंदर आप पढ़ के देखो, इंडिया में सबसे ज़्यादा महंगाई राजस्थान में, और यहाँ कांग्रेस की सरकार, इसलिए महंगाई है। 6% कुछ महंगाई है राजस्थान में, और मिजोरम और वहाँ कितनी 4% कुछ। केंद्र जो इंडिया की महंगाई दर है उससे भी राजस्थान की महंगाई दर ज़्यादा है। तो ऐसी गवर्नमेंट से क्या मतलब, क्या लेना देना ऐसी गवर्नमेंट। तो अंकल जी आपने ईडी को छापा लगा किया, तो भी कभी से बताया जा रहा है कि कोई पार्टी को हाथ, तो भी के बारे में आप कुछ बता सकते? नहीं, उसने ये कर्म किया है तो ईडी जाएगी। पार्टी वगैरह कुछ तो किया ही है ना उसने, और किया है तो सबको मालूम है, रीट घोटाला हुआ है। और एक कांग्रेस ने जो चिरंजीवी योजना चला रखी है ना, उसमें 1000 2000 5000 3000 10,000 तक का तो फ़ायदा मिल सकता है। किंतु किसी को अगर ज़्यादा गड़बड़ है कोई, तो कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोलते हैं हमारे यहाँ पैकेज नहीं है, हमारे यहाँ पैकेज नहीं है। अभी मेरा एक भतीजा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उसको पीलिया हो गया, गुर्दे फेल हो गए, लास्ट में वो डेथ होगी उसकी, और कम से कम 8-10 लाख रुपए लगे, एक पैसा भी उसकी हेल्प नहीं मिली। जी हमें गांव जाओ, चुनावी चर्चा करा आपने धोद में, तो बहुत सारे लोग यहाँ बोल रहे कि स्वास्थ्य बीमा योजना ये एक मायने से कि आपने नॉर्मल बीमारी हुआ है ना, बिको बीमा वगैरह कौन मिल रहा है? अब तो को नॉर्मल का सर्दी जुकाम बुखार खांसी यहाँ 10-15 हज़ार तक की मदद मिल सके इसको, और बाकी की क्यों को नहीं। कोई बड़ा हॉस्पिटल कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी हो जाए, जहाँ बैठे जठे भी जाए जाएगा माँ तो पैकेज को नहीं, हमारे यहाँ पैकेज नहीं है, हमारे यहाँ पैकेज नहीं है। फिर बीमार आदमी क्या करेगा, लास्ट में उसको तो कुछ ज़मीन बेच के कुछ भी करके वो अपना इलाज तो करवाना पड़ेगा ना, ये बात है। मैं और बताऊँ आपको, 2 पशुओं का 40,000 का बीमा किया था गहलोत जी ने, किया था ना, वो हुआ ही नहीं है, उसका पैसा ही जमा नहीं हुआ है। हमने डॉक्टर को पूछा, भाई हमारी गाय जल मर गई तो क्यों हम लंपी बीमारी में, लंपी नहीं, लंपी के बाद ये राहत शिविर में किया है ना, ये शिविर लगे उसमें 2 का रजिस्ट्रेशन किया है। और गहलोत जी बाकायदा ऐड दिया था कि 2 पशुओं का बीमा हो गया है। और ये डॉक्टर यहाँ के डॉक्टर बोलते हैं ना कि कोई पैसा ही जमा नहीं हुआ, बीमा हुआ ही नहीं, हम कहाँ से क्या करते रिपोर्ट, सब बकवास है, कोई मत। आज हम आए हैं CPIM होल्डर कामरेड अमराराम और पेमाराम जी के गांव में, कि जो कोई धौद कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। अभी जो है कि वर्तमान में चुनावों का माहौल है, तो आइए अब आपको ले चलते हैं मुंडवाड़ा ग्राम में। तो यहाँ जो है त्रिकोणीय मुकाबला होगा कांग्रेस बीजेपी धौद से, कांग्रेस और बीजेपी और CPIM के। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से देखें तो CPIM जो है वो लीड करेगी। और हमारे ही निकटवर्ती ग्राम है दातारामगढ़ पंचायत समिति, उसमें 3 है बीजेपी, कांग्रेस और CPIM। तो CPIM के जो किसान आंदोलन के दिग्गज नेता है कॉमरेड अमराराम, वो वहाँ से विजयी होंगे, क्योंकि लोगों का जो रुझान है वो 60% CPIM की तरफ है। तो मैं कैमरामैन गजानन शर्मा।